हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप एसबीआई बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट यानी एक एफडी कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको एफडी से रिलेटेड पूरा प्रोसेस बताऊंगा। आप फॉर्म की मदद से एफडी अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। वैसे तो एफडी ओपन करने का तरीका ऑनलाइन भी आता है, ऑनलाइन भी आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर फॉर्म के जरिए ओपन करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो है। तो बेसिकली आपको ये 3 फॉर्म दिया जाएगा। जब भी बैंक में जाएंगे आपको बोलना है एफडी का फॉर्म चाहिए, तो आपको इस तरह से 3 फॉर्म दिया जाएगा स्टेपल करके। पहला जो फॉर्म है ये हमारा है ओरिजिनल डेबिट स्लिप। बेसिकली इसके अंदर आपको वो डिटेल भरना जिस अकाउंट से आपका पैसा कटेगा। मतलब एफडी करेंगे तो हो सकता है आपके अकाउंट में 1-2 लाख रुपए पड़े हो और 2 लाख का आप एफडी करना चाहते हो, रुपए डायरेक्ट आपके अकाउंट से कट जाए, उसके लिए आपको ये स्लिप भरना होता है। उसके अलावा और देखेंगे तो दूसरा फॉर्म हमारे पास ये वाला मिलता है, जिसमें आपकी सारी डिटेल रहती है डिपॉजिट स्लिप की। बेसिकली जो दूसरा स्लिप है ये आपका एफडी का स्लिप है, देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टर्म स्पेशल डिपॉजिट पे स्लिप। ये एफडी का फॉर्म है छोटा सा। और तीसरा जो फॉर्म है हमारे पास, ये हमारा फॉर्म आ जाता है नॉमिनी का। मतलब नॉमिनी की सारी डिटेल आपको इस वाले फॉर्म में फिलअप करना रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एक एक करके सारा प्रोसेस। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम डेबिट स्लिप का डिटेल भरेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपसे डेबिट या नेम और एड्रेस आपसे पूछा जाता है। उससे पहले ऊपर ध्यान दे देते हैं, यहाँ पर आपसे शाखा नंबर, बैंक ब्रांच नेम पूछेगा। तो जहाँ का आपका बैंक ब्रांच है वहाँ का नेम फिल कर देना। मान लीजिए यहाँ पर डिटेल भरने के बाद आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछेगा ओरिजिनल डेबिट स्लिप फॉर अकाउंट दिस एंड दिस। तो कौन सा अकाउंट है आपका, बेसिकली ये बताना है। तो हमारा यहाँ पर सेविंग अकाउंट है, तो इस तरीके से हम सेविंग लिख देंगे। वैसे नॉर्मल हर लोगों का सेविंग अकाउंट ही होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट फिल करना है, जिसको ध्यान में रखना है जिस दिन आप बैंक में फॉर्म को सबमिट करेंगे उसी दिन का डेट आपको यहाँ पर फिल करना है, इसलिए हम इस वाले कॉलम को ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपसे नाम पूछेगा, तो आप अपना नाम और एड्रेस भरेंगे। जो भी बैंक में आपका नेम चल रहा है वो नेम आपको यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको अपना नाम और एड्रेस भर देना है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर नाम लिख दिया। देन आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का एड्रेस डाल देंगे। मान लीजिए यहाँ पर ABC मेरा एड्रेस है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया है। आपको यहाँ पर प्रॉपर एड्रेस लिखना होगा। यहाँ इस वाले कॉलम में भी आपका एड्रेस आएगा पूरा। और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर इस तरीके से भर देंगे। अब देखिए ऊपर वाला जो ऑप्शन है अकाउंट नंबर का ऑप्शन है। बेसिकली यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है। जिस अकाउंट से आप पैसे को कटाना चाहते हो बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी अमाउंट डाल रहा हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है। इस तरीके से आपको बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको नीचे से ऐड आना है। यहाँ पर देखिए रुपीज़ पूछ रहा है, तो बेसिकली आपको बताना है कितना रुपये आप डेबिट कराना चाहते हैं अपने अकाउंट से, यानी कितने रुपए का आप एफडी ओपन कर रहे हैं। सिंपल उतना अमाउंट आपको लिखना है। मान लीजिए यहाँ पर मैं 50,000 रुपये का एफडी कर रहा हूँ, तो रुपये आपको यहाँ पर लिखना है 50,000, इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पर उस रुपये को आपको वर्ड में लिखना होगा, जैसे कि 50,000 का 50,000 यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 50,000 रुपीज़ ओनली, इस तरीके से आपको लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको नीचे साइड आना है। यहाँ पर आपसे बिंग पूछा जाएगा, तो ये सब आप छोड़िए, भरने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आपसे पार्टीशन नंबर पूछा जाता है, ये भी आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे साइड यहाँ पर चेक का बाकी डिटेल आपसे पूछे जा रहा है। तो अगर आप चेक से पैसा दे रहे हैं तो उस केस में आपको चेक का यहाँ पर नंबर वगैरह फिल करना होता है। यहाँ पर ब्रांच मैनेजर का साइन वगैरह आता है। बस आपको बेसिकली इतना ही फिल करना है फ्रंट वाले पेज में, फ्रंट फॉर्म में। तो हमने इसमें तो सारा डिटेल फिल कर दिया है। इसका चलिए हम सेकंड फॉर्म में आते हैं। सेकंड फॉर्म में सारी डिटेल फिल करेंगे, जो कि हमारा एफडी का फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए हमारा एफडी का फॉर्म है, इसमें हम सारा डिटेल फिल करेंगे। एक एक करके समझाता हूँ। ये जो लेफ्ट एरिया है और राइट एरिया है, लगभग दोनों में सेम डिटेल ही फिल होता है। तो लेफ्ट वाला एरिया आपको फाड़ के दे दिया जाता है बैंक में, और राइट वाला जो है बैंक में जमा होता है। तो एक एक करके डिटेल को फिल करते हैं। पहले हम राइट साइड का डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पर देखिए राइट साइड में सबसे पहले आपको डेट फिल करना है। जिस दिन बैंक में स्लिप को जमा करेंगे उस दिन का डेट यहाँ पर डालेंगे, इसलिए हम डेट वाले कॉलम का भी ब्लैंक छोड़ते हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखिए फॉर द क्रेडिट ऑफ टर्म डिपॉजिट अकाउंट। अब यहाँ पर समझिए, ये जो है फॉर द क्रेडिट, यहाँ पर बेसिकली आपसे अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है, ध्यान देखिए। तो यहाँ पर कुछ लोग गलती ये करते हैं कि अपना एसबीआई का अकाउंट नंबर फिल कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपका एसबीआई का अकाउंट नंबर नहीं आएगा। बेसिकली यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो अकाउंट नंबर फिल किया जाता है वो एफडी का अकाउंट नंबर फिल किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है टर्म डिपॉजिट अकाउंट नंबर,
एफडी का अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल होगा, यानी जब तक आप एफडी ओपन नहीं कर रहे हैं तब तक आपके पास कोई अकाउंट नंबर नहीं होगा इसका। तो ये वाला कॉलम आपको भरने की जरूरत नहीं है, या आप ब्लैंक छोड़ेंगे। नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर देखिए पीरियड और मंथ पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछा जाता है कितने टाइम के लिए आप एफडी को खोलना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि मैं 1 साल के लिए ओपन करना चाहता हूँ तो 1 ईयर लिख दूंगा, या फिर मंथ में 12 महीना लिख दूंगा। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी लिखना होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप एफडी ओपन करना चाहते हैं, अच्छा ब्याज लेना चाहते हैं, उस केस में एक बार बैंक में विजिट करिए, वहाँ से पता करिए, या फिर आप ऑनलाइन गूगल भी कर सकते हैं और पता करिए किस टाइम पे किस पीरियड पे सबसे बेस्ट इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाता है। उस टाइम का आपको यहाँ पर पीरियड और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट फिल करना है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 444 दिन का एक है पीरियड यहाँ पर, जिसमें आपको 6.60 का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, 6.60% का। और ये सबसे हायर इंटरेस्ट रेट है, इससे ज़्यादा एसबीआई अभी के टाइम में इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। पहले तो 7 पॉइंट कुछ का देता था, लेकिन अब इंटरेस्ट गिर गया है काफ़ी ज़्यादा, इतना कम दिया जा रहा है। तो 444 दिन का इतना मिलता है। तो ये तो मैंने वैसे बता दिया मोटा मोटी, बाकी आप समझ लीजिए आपको कितने टाइम क्लिक करना है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डिटेल फिल करना है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट का ऑप्शन है। तो मोड ऑफ पेमेंट में आपको कुछ डिटेल फिल करना है, जैसे कि मोड ऑफ पेमेंट कैसे करना चाहते हो। तो हम डायरेक्ट कैश में कर रहे हैं, तो यहाँ पर कैश डाल देंगे, क्योंकि बैंक से पैसा कट जाएगा तो कैश ही डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद अगर आप चेक से कर रहे हैं तो यहाँ पर चेक लिखेंगे। नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाता है अमाउंट इन वर्ड्स। अमाउंट को वर्ड में लिखना है, जितने रुपए का आप यहाँ पर अकाउंट को ओपन कर रहे हैं, एफडी कर रहे हैं। अमाउंट यहाँ पर आपको डालना है, जैसा कि मैंने आपको बताया 50,000 रुपये का मैं एफडी करना चाह रहा हूँ, तो 50,000 हमने लिख दिया। इसी 50,000 को यहाँ पर जो है वर्ड में लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिख देंगे हम दोबारा से 50,000 ओनली। इस तरीके से आपको वर्ड में लिख देना है। जो आपका ये ऑप्शन है प्लीज़ पे पीरियडिकली इंटरेस्ट, तो बेसिकली यहाँ पर आपको बताना है कि आपको इंटरेस्ट कब चाहिए। आपको हर महीने चाहिए तो मंथली लिखेंगे, अगर आपको क्वार्टरली चाहिए तो क्वार्टरली लिखेंगे। इसी तरीके से आपको मैच्योरिटी, यानी जब आपका एफडी का टाइम पूरा हो जाएगा उस टाइम पे आपको पैसा चाहिए तो यहाँ पर आप मैच्योरिटी लिखेंगे। तो आपको यही यहाँ पर अच्छे से बताना है कि आपको पैसा किस हिसाब से चाहिए। मान लीजिए मुझे हर महीने मेरे अकाउंट में पैसा चाहिए तो यहाँ पर मंथली लिख दूंगा। नहीं तो अगर आप मैच्योरिटी यानी पूरा पैसा एक बार में चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप डाल देंगे मैच्योरिटी, इस तरीके से लिख देंगे तो यहाँ पर आपको एफडी मैच्योर होने पे पूरा पैसा मिल जाता है। इस तरीके से आपको डिटेल फिल करना है। इसका नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। और आपको वही बैंक अकाउंट नंबर डालना है जिसके अंदर पूरा पैसा आप एफडी का लेना चाहते हो इंटरेस्ट के साथ, वो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सिंपली यहाँ पर जो आपका एसबीआई का अकाउंट नंबर है सेम वही अकाउंट नंबर आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। तो जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है उस तरीके से आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद नीचे साइड आना है, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाता है एम्प्टी टू योर ब्रांच शाखा। तो यहाँ पर आपको बेसिकली अपना ब्रांच नेम फिल कर देना है और यहाँ पर आपको डिपॉजिटर का सिग्नेचर करना है, यानी जिसके नाम से आप एफडी कर रहे हैं या जिसका अकाउंट है सिंपल उसका यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है इस तरीके से। अब चलिए इस साइड आते हैं, यहाँ पर देखिए जो मैंने पर्टिकुलर वाला जो ऑप्शन आपको नहीं बताया था, तो बेसिकली ये सारा ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन तभी भरा जाता है जब आप कैश में रुपए दे रहे हो। तो बताना होता है 500 के हमने 2 नोट दिए, 400 के 1 नोट दिए, तो ये डिटेल में बताना होता है वो उसके लिए है। और नीचे ये ऑफिस यूज के लिए है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी डिटेल को भरने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए लेफ्ट साइड में आते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पर सिंपल डेट तो फिल करना ही है आपको। नीचे साइड यहाँ पर पूछा जाएगा खाते में जमा करने के लिए क्रेडिट ऑफ, तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। यहाँ पर उसको वर्ड में लिख देना है रुपीज़ को, जो भी आप 50,000 रुपये का एफडी कर रहे हैं तो 50,000 ओनली, इस तरीके से वर्ड में लिख देना है उस रुपीज़ को। और यहाँ पर भी आपको अगर कोई कैश में पैसा दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको बताना है 500 का 2 नोट है, 300 का 4 नोट है, ऐसे करके डिटेल में विवरण करना है। बाकी और कोई डिटेल लेफ्ट हैंड साइड फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली हमारा एफडी का जो भी यहाँ पर काम था स्लिप का, वो हमने सारा डिटेल फिल कर लिया। एक बार आप अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारा इसका काम हो चुका है। अब लास्ट हम यहाँ पर नॉमिनी का फॉर्म फिलअप करेंगे। अब ये हमारा लास्ट है नॉमिनेशन का फॉर्म, आइए इसको भी भरते हैं। तो यहाँ पर नॉमिनेशन सीरियल नंबर मांगता है, ये भरने की ज़रूरत नहीं है आपको। फॉर्म DA1 आपको फिल करना है। नीचे साइड आते हैं, यहाँ पर देखिए IV का ऑप्शन है। यहाँ पर बेसिकली बताया जाता है नेम और एड्रेस भरिए। तो आप अपना नेम यहाँ पर डालेंगे और आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस इस तरीके से आपको भर देना है। फिल करने के बाद आपको नीचे साइड आना होगा।
यहाँ पर नीचे साइड आइए, देखिए यहाँ पर आपसे पूछेगा डिटेल ऑफ डिपॉजिट, टाइप ऑफ अकाउंट, कैसा अकाउंट है, तो आपको बेसिकली सेविंग अकाउंट यहाँ पर लिख देना है, सेविंग अकाउंट डाल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे अकाउंट नंबर पूछेगा, तो आप अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। तो आप अपना सेम SBI का बैंक अकाउंट नंबर फिल कर सकते हैं यहाँ पर। देन हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर देखिए आपसे कुछ एडिशनल डिटेल पूछेगा, इफ़ एनी, और कोई डिटेल है भरिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए इसे। देन हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर देखिए नॉमिनी का कुछ डिटेल मांगता है। यहाँ पर आपको नॉमिनी का फुल नेम फिल करना है। मान लीजिए पर्सन ABC को मैं नॉमिनी बनाना चाहता हूँ, तो ABC नेम हो गया और XYZ यहाँ पर सर नेम हो गया। इस तरीके से आपको डिटेल को भरना है। अगर उसका कोई मिडल नेम है तो ABC XYZ YXZ, इस तरीके से आपको मिडल नेम सर नेम पूरा फिल करना होता है नेम को। देन आपको एड्रेस फिल करना है। नॉमिनी का जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आपको ये 2 कॉलम में भरना होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा एड्रेस भर देना है नॉमिनी का। उसके बाद हम नीचे से आएंगे, यहाँ पर आपसे सिटी पूछता है कि नॉमिनी किस शहर में रहता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर दिल्ली या फिर जहाँ पर भी आप रह रहे हो, नॉमिनी जहाँ पर रहता है वहाँ का सिटी नेम फिल करना है। देन यहाँ पर आपसे पिन कोड पूछेगा, तो आप अपने एरिया का यहाँ पर पिन कोड फिल कर देंगे। बेसिकली आपको नॉमिनी का एरिया का पिन कोड फिल करना है जहाँ पर नॉमिनी रहता है। दोनों का एड्रेस अगर बिल्कुल सेम है तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज हम नीचे साइड आएंगे। यहाँ पर देखिए नॉमिनी का एज पूछेगा कि नॉमिनी का कितना एज है। तो मान लीजिए नॉमिनी 40 साल का है तो मैं 40 लिख दूंगा। इसी तरीके से यहाँ पर डिटेल पूछा जाएगा कि नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ लिखो, लेकिन नॉमिनी माइनर है तभी ये डिटेल भरना है, अदरवाइज ये इसको खाली छोड़ देंगे, अदरवाइज इसको भी भरने की जरूरत नहीं है। आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर आपको डेट फिल करना है, यहाँ पर आपको प्लेस फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक सिग्नेचर करना है। आपको अपना सिग्नेचर करना होगा, नॉमिनी का नहीं। तो आपका जो भी सिग्नेचर है सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पर आपको विटनेस का सिग्नेचर कराना होता है, जो कि आज के टाइम में विटनेस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ये ब्लैंक छोड़ेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपको इतना ही डिटेल फिल करना है पूरा। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने फॉर्म पूरा किस तरीके से भरा है यहाँ पर। तो बेसिकली आपको ये डेबिट स्लिप और ये आपका FD स्लिप और नॉमिनेशन स्लिप, ये तीनों आपको पूरा फिल करके बैंक में फॉर्म को सबमिट कर देना है। 24 घंटे के अंदर आपका FD भी ओपन कर दिया जाएगा और आपका एक FD अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। लेकिन 24 घंटे बाद आपको FD का एक स्लिप दिया जाता है, स्लिप लेना ना भूलिए। जब भी आप FD कराते हैं तो बैंक में जाकर FD का स्लिप ज़रूर कलेक्ट करिए, ये आगे बहुत ज़्यादा काम देगा। तो कुछ इस तरीके से आप FD वगैरह ओपन कर सकते हैं फॉर्म के थ्रू। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।